दोस्तों, ये वीडियो आपको बुरा लग सकता है। अगर बात गलत लगे तो वीडियो बंद कर दीजिएगा और अगर चुभ जाए तो अंत तक देखिए। दोस्तों, भारत केवल एक भूभाग नहीं है। भारत एक विचार है, एक ऐसा विचार जो हजारों वर्षों से समय की आंधियों, सत्ता के थपेड़ों और विचारधाराओं की साजिशों के बावजूद भी जिंदा है। भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और किसी भी सभ्यता को जीवित रखने के लिए केवल आस्था नहीं बल्कि नियम, अनुशासन और व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जहां व्यवस्था नहीं होती वहां अराजकता जन्म लेती है और जहां अराजकता होती है वहां सभ्यता मिट जाती है। और इस व्यवस्था के सूत्रधार माने जाते हैं महर्षि मनु। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, इस सभ्यता को चलाने के लिए नियम और व्यवस्था की आवश्यकता थी। महर्षि मनु को इसी व्यवस्था का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां हर व्यक्ति अपने गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने ब्राह्मण, धर्म, समाज और परिवार, राज्यों की उस व्यवस्था को शब्द दिए जिसे आज हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। लेकिन आज जैसे ही मनुस्मृति का नाम लिया जाता है तो दिमाग में अचानक जातिवाद, अत्याचार और भेदभाव की तस्वीरें खड़ी कर दी जाती है। मनुस्मृति कोई ग्रंथ नहीं, शाप हो। मानो मनु कोई अपराधी हो। अब सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में मनुस्मृति वही ग्रंथ है जिसने दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों पर अत्याचार का आदेश लिखा था, या फिर सब सदियों से चली आ रही एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? जी हां, मनुस्मृति धर्म के नाम पर राजनीति की आग में झोंका गया वो ग्रंथ है जिसे हर युग में हर सत्ता ने अपने अपने फायदे के अनुसार तोड़ा है, मरोड़ा है और विकृत किया है। जबकि सच्चाई यह है कि मनु ने समाज को काम के आधार पर 4 वर्गों में बांटा था। बल्कि यूं कहे कि उन्होंने बांटा भी नहीं था। समाज पहले से ही काम के आधार पर 4 वर्गों में बंटा हुआ था। मनु ने तो केवल उसे लिख दिया था, व्यवस्थित कर दिया था और यह भी स्पष्ट किया था कि काम बदलो, वर्ग बदल जाएगा। मनुस्मृति का रचना का लगभग 200 बिफोर कॉमन इरा से 200 कॉमन इरा के बीच माना जाता है। यह वही कालखंड है जिस खंड काल से ठीक पहले भारत में नंद वंश और फिर मौर्य वंश साम्राज्य सत्ता के शिखर पर थे। इतिहास का एक निर्विवाद तथ्य यह है कि
नंदवंश शूद्र मूल के शासक थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी किसी तथा कथित उच्च कुल में जन्मे नहीं थे। जरा सोचिए, अगर मनुस्मृति जन्म पर आधारित कठोर और अमानवीय होती तो क्या नंदवंश जैसा शासन संभव होता? या चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन पाते? या चाणक्य जैसा ब्राह्मण एक साधारण पृष्ठभूमि के युवक को अखंड भारत का सम्राट बना सकता था? नहीं, कभी नहीं। इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि उस समय वर्ण जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म से तय होता था। मनु ने समाज को बांटा नहीं था, मनु ने समाज को व्यवस्थित किया था। जाति मनु से पहले भी थी। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी सामाजिक वर्गों का उल्लेख मिलता है। मनु का संदेश स्पष्ट था, जिसमें ब्राह्मण जैसे गुण है वही ब्राह्मण है, जिसमें क्षत्रिय जैसा साहस है वही क्षत्रिय है। परिवर्तन संभव है, गतिशीलता संभव है, उन्नति संभव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य यह है, महर्षि मनु या मनुस्मृति की कोई भी मूल पांडुलिपि अस्तित्व में थी ही नहीं। ना कोई मूल प्रति, ना मनु के हस्तलिखित प्रमाण, ना कोई ऐसा संस्करण जिस पर निर्विवाद सहमति हो। आज जो मनुस्मृति हमारे पास है वो 400 वर्षों में लिखे गए श्लोकों का संग्रह है और फिर सैकड़ों वर्षों बाद लिखी गई प्रतिया है, जिसे समय समय पर नए नए श्लोक जोड़ते चले गए, नए नए अध्याय जोड़ते चले गए, ताकि जाति के नाम पर सनातन समाज को तोड़ा जाए, बदनाम किया जाए। बहुत सारे श्लोकों को काटा, घुमाया और मरोड़ा गया है। जानबूझकर इसमें जहर मिलाया गया। हाल ही के शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि मनुस्मृति किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, बल्कि समय समय पर अलग अलग लेखकों के द्वारा संपादित ग्रंथ है और उन लेखकों ने सनातन समाज को बदनाम करके उससे तोड़ने के लिए अपने अपने हिसाब से नए नए श्लोक जोड़े। लेकिन आरोप सिर्फ मनु पर। इस बीच दोस्तों, दुर्भाग्य से इस विशाल भूखंड पर मुसलमानों के आक्रमण भी शुरू हो गए थे, जिन्होंने इस्लामीकरण भारत में शुरू कर दिया था और हमारी सामाजिक संरचना टूटनी, बिखरनी शुरू हो गई थी। धार्मिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी और वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित जाति व्यवस्था में
बदल गई। यहीं से असली पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद और सामंती मानसिकता ने सत्ता को धर्म का जामा पहना है। क्योंकि जब सत्ता का नशा चढ़ता है तो धर्म सबसे पहले आसान हथियार बनता है। दोष यहां भी ना मनु का था ना मनुस्मृति का था। दोष उन लोगों का था जिन्होंने मनु के नाम पर अपनी दुकानें चलाई, जिन्होंने इस्लाम का प्रचार करने के लिए मनुस्मृति को निशाना बनाया। और फिर यूरोपीय शक्तियों ने आग में घी का काम किया। खास करके ब्रिटिश सरकार की सबसे घातक नीति डिवाइड एंड रूल। 1794 में सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसे हिंदू लॉ बुक के नाम से घोषित कर दिया था। उसने वही श्लोक चुने जो सनातन समाज को कठोर और विभाजित दिखाते थे और खुलकर प्रचार किया गया। देखो, हिंदू धर्म जातिवादी है। इन्हीं लोगों ने जाति के नाम पर जनगणना शुरू करवाई। इन्हीं लोगों ने जाति प्रमाण पत्र बनाए। इन्हीं लोगों ने भारत को स्थायी रूप से जातियों में बांट दिया था। लेकिन असली मनुस्मृति तब तक मर चुकी थी और अब राजनीति लिखी जा रही थी। आजादी के बाद भी यह खेल नहीं रुका। वोट बैंक की राजनीति ने जाति को और गहरा किया। वो मनुस्मृति जो असल में महर्षि मनु की थी ही नहीं, निशाना बनाई गई। क्योंकि लोगों ने उसका नाम तो सुना था पर पढ़ा किसी ने नहीं था। आज भी राजनीति में आने का सबसे आसान, सबसे सस्ता रास्ता यही मनुस्मृति है। मनुस्मृति को गाली दो, मनु को कोसो, रातों रात नेता बन जाओ। ज्यादातर नेताओं की राजनीति आज भी मनुस्मृति के नाम पर चलती है, चल रही है। अगर मनुस्मृति ना होती तो इनमें से ज्यादातर लोग किसी पंचायत के सदस्य बनने लायक भी ना होते। दोस्तों, अब ये मनुस्मृति के नाम पर राजनीति करने वाले कहेंगे कि ये तो मनुवादी है, इसलिए ऐसा कह रहा। हाँ, हूं मैं मनुवादी और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं मनुवादी हूं। मेरे खून में मनुवाद है, मेरे डीएनए में मनुवाद है। क्योंकि मनुवाद कोई गाली नहीं है। मनुवाद एक व्यवस्था का नाम है, एक सुनहरे युग का नाम है, एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें काम बदलो तो वर्ग बदल जाता था, जहां कोई जाति स्थायी नहीं थी, जहां समाज गतिशील था
और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इस देश की मिट्टी में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या वर्ग का होगा, सबके खून में मनुवाद है। प्रत्येक भारतीय के डीएनए में मनुवाद है। मनुवाद का डीएनए चलता है। किसी के इनकार करने से ये सच बदल नहीं सकता। जो सच है वो सच है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य पूरब से उगता है, वैसे ही यह भी सत्य है। दोस्तों, अंत में मैं फिर कहता हूं, इस देश में जब तक जाति के नाम पर राजनीति होती रहेगी, वोट मांगे जाते रहेंगे, जब तक राजनीति मनुस्मृति की बैसाखी पर चलती रहेगी, तब तक भारत से जातिवाद खत्म नहीं होगा। लिख कर रख लो, क्योंकि जातिवाद खत्म हो गया तो राजनीति की दुकानें बंद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, आंखें खोलो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो और मनु को समझो। मनु को समझना जरूरी है, ना कि मनु पर थोपे गए झूठ। क्योंकि सनातन किसी की गुलामी का नहीं, मानवता की मुक्ति का धर्म है। जय हिंद, जय भारत।